सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, आज की जानकारी विशेषकर मेरे उन किसान भाइयों के लिए है जिनके खेत खाली पड़े हैं, जिन्होंने अभी तक अपने खेतों में किसी भी प्रकार की बिजाई नहीं करी है, और ऐसे किसान भाई जो धान लगाना चाहते थे लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया और धान नहीं लगा पाई। अब क्या वो धान लगा सकते हैं या ना लगाएं? ये प्रश्न मेरे बहुत से किसान भाई मेरे पास कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि जी अगर हमारे यहाँ अब अच्छी बारिश हो जाए तो क्या हम धान लगाएं या ना लगाएं। सबसे पहली बात तो यह है किसान भाइयों कि अगर आप हरियाणा से हो या आप पंजाब से हो या फिर आप उत्तरी राजस्थान से हो तो आप धान को इस समय ना लगाओ। क्यों? क्योंकि बारिश की संभावनाएं ज़्यादा नहीं हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, भाग्य से किसी गांव में या थोड़े से क्षेत्र में कुछ समय के लिए अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन वो पर्याप्त बारिश नहीं है। हम देख रहे हैं मॉनसून आसमान पर है, हवाएं चल रही हैं, पूर्वी हवा ठंडी चल रही है, आसमान पर बादल भी हैं, हर चीज है, लेकिन बारिश नहीं है। बारिश को छोड़ के हर चीज है और बारिश नहीं हो रही है। अगर हम इसका अनुमान लगाएं कि बारिश कब तक हो सकती है तो जुलाई के महीने में संभावनाएं नहीं है बारिश की। हो सकता है अगस्त में या सितंबर में मौसम में बदलाव आ जाए, ये अल नीनो का प्रभाव खत्म हो जाए और फिर हमें बारिश देखने को मिल जाए, तो उस दौरान अभी बारिश की संभावना कम है। उसके बाद में बारिश बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो एक अलग विषय है। फिलहाल भाग्य के भरोसे हमारी खेती चल रही है। जिन किसान भाइयों ने धान लगा रखे हैं वो अपने धान की जुताई नहीं कर सकते, वो धान को खत्म नहीं कर सकते, वो इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करेंगे। 15 सितंबर तक इंतजार करेगा किसान कि शायद बारिश हो जाए और मेरे खेत में धान हो जाए। तो किसान भाइयों, जिन भाइयों ने धान नहीं लगाए हैं और अगर आपकी नर्सरी अब 40 से 45 दिन की हो चुकी है, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने धान लगाने थे उनकी नर्सरी, अब ज्यादातर किसान भाइयों की नर्सरी जो है 11-21 है, 17-18 है, 1885 है, या कोई और अर्ली वैरायटी है जो अच्छी किस्में हैं, उनका समय निकल चुके हैं। 20 जुलाई से पहले पहले अगर आप इसकी रोपाई कर दें तो अच्छी बात थी। इसका एक कारण तो यह है कि आपका समय निकल चुका है, दूसरा कारण है आपकी नर्सरी भी खराब हो चुकी है। अब नर्सरी पोरी पड़ गई है, अब आपकी धान की नर्सरी में नीचे गांठ बन चुकी हैं जो आगे चल के ये फुटाव कम करेगी। दूसरा कारण, अगर अब आप धान लगाते हो ये 11-21, 17-18, 18-85 या कोई और 1401 है या कोई और इस प्रकार की किस्म, तो आपको 1.5 गुना या 2 गुना खाद डालना पड़ेगा। अगर 1.5-2 गुना खाद नहीं डालोगे तो आपका धान एकदम से नहीं चलेगा। इस समय की लगाई हुई धान में दुगुना खाद डालेंगे, दुगने उर्वरक डालेंगे तो आगे चल के इनमें बीमारी भी दुगनी आएगी। दुगना स्प्रे करना है, दुगनी दवाई डालनी है, कुल मिलाकर के खर्च ज्यादा, फसल कम। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर आपके यहाँ अभी एक सप्ताह के अंदर यानी कि 25 जुलाई तक या 30 जुलाई तक अच्छी बारिश हो जाती है और आपके पास में अर्ली वैरायटी 1509, 1692 या कोई और जो 90 दिन पकने वाली किस्म है, अगर वो आपके पास नर्सरी तैयार है और वो नर्सरी भी 30 या 35 दिन से ज्यादा की नहीं है, तो आप ऐसी किस्मों को लगा सकते हो। क्योंकि ये किस्में लगाने ये बनाई ही इसलिए थी कि आप लेट लगाओ। जैसे ज्वार के खेत में लगानी होती हैं, भाई आपने ज्वार चरा ली, अब इसमें आपने धान लगाने हैं, या आप बरसिम की बिजाई करना चाहते हो या आलू बोने हैं आपने, तो ये 90 दिन में जो तैयार होने वाली किस्में हैं उनकी बिजाई का समय आप 30-31 जुलाई तक मानकर चलो, उसमें आप लगा सकते हो। क्योंकि वो कम समय की, कम अवधि की फसलें हैं और उसमें आपको खाद ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लगते ही अपने आप चलना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है बारिश होगी या नहीं होगी, ये अभी भी अनिश्चित है। इसके बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते कि भाई इस बार कोई बारिश नहीं होगी, क्योंकि जहां तक हमें नजर आता है, अभी 31 जुलाई तक हम मौसम को देख रहे हैं, तो 31 जुलाई तक जो मौसम है वो राजस्थान में बारिश कर रहा है, मध्य प्रदेश में बारिश कर रहा है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश कर रहा है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगते हैं। हरियाणा में ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, दिल्ली में भी कुछ एक बारिश हो सकती है मध्यम, पंजाब में भी ज्यादा बारिश नहीं है,
राजस्थान का बीकानेर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैतसर है, सरदार शहर है, फिर आपका जैसलमेर है, और उससे आगे जोधपुर है। जो भी क्षेत्र पाकिस्तान से लगते हैं, इनमें अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। तो इसको देखते हुए मैं सभी किसान भाइयों से ये कहूँगा, भाई आप जो अर्ली वैरायटी की किस्में हैं वो अब ना लगाओ। अगर आपके पास पानी के प्रबंध नहीं है और आप नहीं लगा पाए हो, हाँ एक काम कर सकते हो आप, अगर बारिश नहीं होती है तो आप उसमें हरी प्याज लगा सकते हो, यानी सब्जियां उगाओ। सब्जियां उगाने से आपको लाभ होगा। सब्जियां आप अभी 15-20 अगस्त तक बारिश का इंतजार करेंगे, आगे के मौसम की अपडेट हमें मिल जाएगी, भाई सितंबर में कैसा मौसम रहेगा। और जब आगे की अपडेट हमें मिल जाएगी कि हाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो आप उसमें टमाटर लगा सकते हो, हरी मिर्च लगा सकते हो, गोभी लगा सकते हो, आलू लगा सकते हो, प्याज की, हरी प्याज की जो खेती है वो कर सकते हो। यानी कि सर्दी वाली जो सब्जियां हैं वो अर्ली वैरायटी में लगा सकते हो, इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर आप धान के पीछे पड़े रहोगे तो धान में आपको बचत नहीं आएगी। धान हो जाएगा 40 मन 35 मन जितना भी होना हो जाएगा, कोई बात नहीं है, 55-60 मन तो नहीं निकलेगा, लेकिन 30-35 मन 40 मन हो जाएगा, आपका खर्चा उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में मैं सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना करूंगा, अगर आपके पास में पशु हैं तो आप पशुओं का चारा बोने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार सूखा काल पड़ने लग रहा है। इसको देखते हुए आगे चल के भूसे की तूड़े की कमी होगी, पराल भी नहीं ठियाओगी लोगों ने, तो दिक्कत बढ़ेगी। तो आप हरे चारे की कोशिश करो पशुओं के लिए, पशुओं का हरा चारा बोने की कोशिश करो। भाई ज्वार बो दी, बाजरा बो दिया, मक्का बो दिया, सामक बो दिया, कुछ ऐसी चीजें बो जो पशुओं के लिए चारे का काम आए। अगर आपके पास पशु नहीं है और आप केवल व्यापारिक तौर पर खेती कर रहे हो तो आप उसमें सब्जियां लगाओ, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली चीज बता देता हूं किसान भाइयों, मेथी की कास्ट। अगर आप मेथी की कास्ट कर देते हो, मेथी की बिजाई कर देते हो, तो 2 काट ले सकते हो। एक काट ले लिया आपने नवंबर तक, सितंबर में मेथी बोई, नवंबर में पहली काट होगी और जनवरी में वो दोबारा काट के लिए तैयार हो जाएगी। आप 2 काट ले सकते हो। अगर नहीं लेते हो 2, 1 काट लेकर छोड़ दो, उसमें बीज काफी बन जाएगा, आप बीज से भी लाभ कमा सकते हो। खेत को खाली नहीं छोड़ने की बात हो रही है, सिर्फ बात हो रही है लाभ किसमें मिलेगा किसान को, कौन सी फसल में लाभ मिलेगा। मौसम को ध्यान में रखते हुए और खेती के प्रति हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम अपने किसान भाइयों का समय के साथ साथ में उचित और सही मार्गदर्शन करा। तो आज की सलाह यह है, भाई धान अगर अर्ली वैरायटी की किस्में आपने बोनी है तो ना बो, समय निकल गया है। हाँ लेट वैरायटी जो हम बड़ा बो सकते थे, जो 90 दिन की हैं, वो अगर आपके पास में प्योद काची हैं, यानी कि 30-35 दिन की प्योद हैं और बारिश अच्छी हो जाती है भाग्य से, तो आप उसको लगा सकते हो। जानकारी बढ़िया लगी हो तो वीडियो ने शेयर कर दियो, और जानकारी बढ़िया ना लगे तो लाइक भी ना करियो भाई। यह बात करने वाले सारे भाई नहीं मिलेंगे, यू भाई है, लाइक भी ना करियो अगर आपने जानकारी अच्छी ना लगे तो। और ऐसी ही जानकारी और चाहिए, काम की बात है, फालतू की बात नहीं, काम की बात, सिर्फ काम की बात अपने किसान भाइयों के लिए। लगातार हम कोशिश करेंगे आपका मार्गदर्शन करने की, और जो नुकसान किसान भैया का धान ना लगा को है उसकी भरपाई कैसे हो इसकी भी हम कोशिश करेंगे। तो इंतजार करें अगली जानकारी का। तब तक सारे भैया ने राम राम, नमस्कार।